निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय कदम है बनारस नगर निगम का कि अयोध्या के अंदर भी मांस मदिरा दोनों बंद होना चाहिए। निगम के यह सराहनीय फैसला के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने काशी विश्वनाथ की पावनता, पौराणिकता और शुद्धता, सुचिता के लिए इन्होंने जो ऐसा कदम उठाया, बहुत ही सराहनीय है। किसी भी समुदाय के जो पूजा स्थल हो, तीर्थ स्थल हो, उनका सबको जो है सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक मांस, मछली, चिकन, नॉनवेज की बात है, इसको सिर्फ मुसलमानों से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि मुसलमान अगर पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो लगभग 20% हैं। अगर सारे मुसलमान भी गोश्त खाते हैं तो 20% खाते होंगे। कि जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं, उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए। कोई भी दुकान लीगल नहीं है, सब इलीगल दुकानें लगी हुई हैं। आजकल का जो समय चल रहा है, किसी के पास समय नहीं है कि अपना काम छोड़ के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाके चिकन या मटन या मछली खाए, क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं है। परिवार में कुछ बच्चा भी आ जाता है, घर के बगल में दुकान है, और जो बूढ़े भी हैं वो भी आ जाते हैं आस-पास की दुकानों पे। अब यहाँ से देहात या आउटर में करीब 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूरी में कोई जा ही नहीं पाएगा, इससे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। हम समझते हैं ये कि इनएप्रोप्रिएट डिसीजन है, क्योंकि इससे न सिर्फ ये कि बिजनेसमैन बल्कि कस्टमर्स को भी इससे काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वाराणसी से मीट की दुकानें बाहर, अगला नंबर किसका? क्या बीजेपी आरएसएस आपकी थाली भी तय करेगी कि उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दासोतंत्र पर देख रहे हैं। ये खबर वाराणसी से हम आपसे साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, भगवान शिव की नगरी, देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक शहरों में से एक। लेकिन आज वाराणसी किसी मंदिर, घाट या विकास परियोजना की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि चर्चा में है आपकी थाली। जी हाँ, वाराणसी नगर निगम ने फैसला किया है कि शहर के भीतर चल रहा मीट, मछली और चिकन की दुकानों का कारोबार शहर के बाहर निर्धारित इलाकों में शिफ्ट किया जाएगा। निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय कदम है बनारस नगर निगम का। जिस तरह से वहाँ निर्णय आया है कि बनारस विश्वनाथ मंदिर से आसपास क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया जाएगा, तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। लेकिन मैं वहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा, नगर निगम से भी मैं निवेदन करूंगा, 2 किलोमीटर क्या होता है? बनारस की जो पवित्रता है और वहाँ के जो तीर्थ स्थल और भी वहाँ के पौराणिक स्थल हैं, चाहे संकट मोचन हो, चाहे दुर्गा कुंड हो, चाहे काल भैरव हो, इन सब रेंज को लेकर के वहाँ का एक दायरा बनाए। कम से कम नगर निगम जो क्षेत्र है बनारस का, उस पूरे क्षेत्र से बंद होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थल है और जब पर्यटक जाते हैं तो मंदिर के पास ही सब नहीं रुकते हैं, वो दूर तक रुकते हैं, और जब उन होटलों में रुकते हैं वहाँ अपवित्र भोजन मिलेगा तो उनकी जो पवित्रता है वो भंग होगी। ऐसी स्थिति में संपूर्ण बनारस नगर निगम में प्रतिबंधित होना चाहिए, ये मैं मांग करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, सांसद जी से, और जो उन्होंने किया है इसके लिए साधुवाद, धन्यवाद है। और इसके साथ ही मैं अयोध्या में पुनः मांग करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि अयोध्या के अंदर भी मांस मदिरा दोनों बंद होना चाहिए। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ भी घोषणा हुआ नगर निगम के द्वारा कि यहाँ बंद होगा, लेकिन एक भी दुकानें न तो बंद हुई है, न ही मीट की न दारू की, खुलेआम धड़ल्ले के साथ बिक रही हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और इसको बंद कराना चाहिए। नगर निगम का कहना है कि इससे शहर साफ सुथरा होगा, कचरा प्रबंधन बेहतर होगा, काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी। सुनने में ये फैसला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप इस फैसले की परतें खोलना शुरू करते हैं, वैसे वैसे कई ऐसे सवाल सामने आते हैं जिनका जवाब शायद सरकार नहीं देना चाहती, और आज अब उन्हीं सवालों पर बात करेंगे। पहला सवाल, क्या मीट खाना केवल मुसलमानों की पहचान है? भारत में जब भी मीट की दुकानों की बात होती है, बहस धीरे धीरे धर्म की तरफ मोड़ दी जाती है। ऐसा माहौल बनाया जाता है मानो मीट खाना केवल मुसलमानों की आदत है, लेकिन आप जानते हैं ये वास्तविकता नहीं है। अगर पूरे भारत को देखें तो करोड़ों हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, आदिवासी और अन्य समुदाय के लोग भी मांसाहार करते हैं। यानी मीट किसी एक धर्म की पहचान नहीं है, ये खान पान की एक पसंद है। लेकिन राजनीति में अक्सर खान पान को पहचान भी राजनीति में बदल दिया जाता है। जी हाँ,
और यही वजह है कि वाराणसी का ये फैसला केवल नगर निगम का प्रशासनिक फैसला नहीं रह गया, ये एक राजनीतिक बहस बन चुका है। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मीट हटेगा तो क्या शराब रहेगी या शराब क्यों रहेगी, इस पर भी सवाल हो रही है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। कुछ धार्मिक नेताओं का कहना है कि तीर्थ स्थलों के आसपास मीट और मछली की दुकानें नहीं होनी चाहिए। ये बात ठीक है। निगम के यह सराहनीय फैसला के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने काशी विश्वनाथ की पावनता, पौराणिकता और शुद्धता, सुचिता के लिए इन्होंने जो ऐसा कदम उठाया बहुत ही सराहनीय है। मैं दिल से आभार व्यक्त और साधुवाद करूंगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, सराहनीय निर्णय लिया है। इसके लिए संपूर्ण हिंदू जनमानस इनको सराहना कर रहा है और साधु संत इन फैसलों के साथ समर्थन कर रहा है, साथ में खड़ा है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, उनकी सुचिता, उनकी पवित्रता, हमारे सनातन धर्म में सुचिता, पवित्रता ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए उस कार्य के प्रति जो क्रियाकलाप है उस सुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। तो वहाँ की पावनता, शुद्धता, सुचिता के लिए यह कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा है। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या शराब की दुकानें होने चाहिए? क्योंकि शराब को लगभग हर धर्म में बुरी नज़र से देखा जाता है। यहाँ पे समझिए, मीट में सारे धर्म बुरी नज़र से नहीं देखते। मीट कई धर्मों का, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले मीट खाते हैं, लेकिन शराब, नशा एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी धर्म जिसे पसंद नहीं करता है। तो सवाल उठता है, अगर धार्मिक भावना और पवित्रता का तर्क दिया जा रहा है तो फिर शराब की दुकानों को भी शहर से बाहर भेजा जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम धर्म गुरु सैयद सैफ अब्बास नकवी ने भी यही मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अगर मीट और मछली की दुकानें हट रही हैं तो शराब की दुकानें भी हटनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो तीर्थ स्थल हैं वो तो बहरहाल किसी भी समुदाय के जो पूजा स्थल हो, तीर्थ स्थल हो, उनका सबको जो है सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक मांस, मछली, चिकन, नॉनवेज की बात है, इसको सिर्फ मुसलमानों से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि मुसलमान अगर पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो लगभग 20% हैं। अगर सारे मुसलमान भी गोश्त खाते हैं तो 20% खाते होंगे नॉनवेज। लेकिन जो आंकड़े हमें मीडिया के ज़रिए से मिलते हैं वो 50-60% लोग मीट खाते हैं। तो इसका मतलब जो है 30-35% अदर्स कम्युनिटी के लोग मीट मांस खाते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि इससे मुसलमानों से नहीं बल्कि जो भी इसका शौकीन हो। मैं तो एक बात और ये कहूँगा आगे बढ़ के कि जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं, उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए। ये गांजा का ठेके जो हैं ये भी हटना चाहिए। किसी भी तरीके के ये जो गलत काम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहाँ तीर्थ स्थल हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं दिखाई देती। क्या नियम सभी पर बराबर लागू होगा या केवल कुछ खास व्यवसायों पर, यानी कि कुछ खास लोगों के बिजनेस पर? तीसरा सवाल, अवैध दुकानें थीं तो इतने साल तक चल कैसे रही थीं? महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि शहर के भीतर अधिकांश मीट दुकानें अवैध हैं। जो हम बना लेंगे ऑलरेडी कोई भी दुकान लीगल नहीं है, सब इलीगल दुकानें लगी हुई हैं, कोई भी अधिकृत नहीं है, सब अवैध रूप से चल रही हैं। उनको हम एकदम लीगल करेंगे, उनके जितना अच्छी व्यवस्था हो सकती है उनको दुकान देंगे, हम उनको बिजली देंगे, उनको जितनी गंदगी कहीं ना रहे इसकी भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। शहर के 5 भागों में, शहर को 5 भागों में बांट के हम लोग मीट, मछली और मुर्गा की दुकानें हम लोग बाहर करने जा रहे हैं। अगर ये बात सही है तो फिर सवाल सरकार से बनता है। ये दुकानें एक दिन से नहीं चल रही हैं, कई दुकानों वर्षों से कारोबार कर रही हैं, टैक्स लिया है, बिजली के बिल लिए गए हैं, स्थानीय प्रशासन सब जानता है। तो फिर अचानक चुनावी माहौल से पहले ये मुद्दा क्यों सामने आया? अगर अवैध थी तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? अगर कार्रवाई अब हो रही है तो क्या ये केवल कानून का पालन है या कुछ और? चौथा, जी हाँ चौथा, सबसे ज़्यादा मार किस पर पड़ेगी इसको समझिएगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, रोज़गार। क्योंकि टीवी डिबेट में कोई इस पर बात नहीं कर रहा है।
लेकिन असली कहानी यहीं छुपी हुई है। मान लीजिए एक छोटा दुकानदार है, उसके पास एक छोटी सी दुकान है, 5 कर्मचारी हैं, उसका पूरा ग्राहक आधार उसके मोहल्ले और आसपास के इलाके में है। अब उससे कहा जाएगा कि वो शहर छोड़कर बाहर जाए, तो क्या उसके ग्राहक भी उसके साथ बाहर जाएंगे? क्या रोज़ हज़ारों लोग शहर से बाहर जाकर मीट खरीदेंगे? जवाब आप जानते हैं, शायद नहीं। बिल्कुल असर पड़ेगा। असल में क्या है कि भाई देखिए, आजकल का जो समय चल रहा है, किसी के पास समय नहीं है कि अपना काम छोड़ के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाके चिकन या मटन या मछली खाए, क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं है। और यहाँ लोकल में है, 10 कदम पे समझ लीजिए दुकानें हैं, तो थोड़ा सा आदमी अपना काम करते हुए रास्ते से चिकन ले लिया, ऑफिस जा रहा है रास्ते से रुक के ले लिया, मगर अपना काम छोड़ के लोग दूर नहीं जाएंगे चिकन लेने ना या मटन लेने। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा हम लोगों की रोजी रोटी पे। नगर निगम के फैसले को यही कहेंगे भाई, जो है थोड़ा सा हम लोगों का ख्याल करें और कोशिश करें कि जो दुकानें लोकल फुटपाथ पे हैं उनको आप हटा दीजिए, और बाकी जिसकी पक्की दुकानें हैं, जो साफ़ सफाई रखा है, सिटी में रहने दीजिए। हमारे लिए भी अच्छा होगा, कस्टमर वालों के लिए भी अच्छा होगा। इसको नज़र देखा जाता है कि हर आदमी को परिवार में कुछ बच्चा भी आ जाता है, घर के बगल में दुकान है, और जो बूढ़े भी हैं वो भी आ जाते हैं आस-पास की दुकानों पे। अब यहाँ से देहात या आउटर में करीब 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूरी में कोई जा ही नहीं पाएगा। इससे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा, दिक्कत काफ़ी होगी। दिक्कत ज़्यादा होगा। तो क्या कहना चाहेंगे नगर निगम के इस फैसले चाहेंगे को? कि इसको मतलब जो फुटपाथ पर दुकान लगी उसको हटाया जाए, और जो अपनी सुरक्षित दुकान है उसको रहने दिया जाए। हम लोग के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने यहाँ के व्यापारी हैं, कम से कम नहीं तो 40-45 साल पुराने हैं। तो सरकार को कम से कम पक्की दुकानों वालों के लिए उनको थोड़ा सा गाइडलाइन दे के उनको अपने हिसाब से वो करवाना चाहिए। भाई हमारी दुकानें यहाँ हैं, कस्टमर हमारे यहाँ जानते हैं, होम डिलीवरी इधर से होती है, अब वहाँ से जाने के लिए तो कस्टमर को बहुत दिक्कतें हो जाएंगी ना। यानी ग्राहक कम होंगे, कमाई कम होगी, रोज़गार प्रभावित होगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? दोस्तों, किसी बड़ी कंपनी का नुकसान नहीं होगा, किसी अमीर आदमी का नुकसान नहीं होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा छोटे दुकानदारों का। 5वां सवाल सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये अमीर और गरीब के बीच नया फ़र्क पैदा करेगा? यही कहानी और दिलचस्प हो जाती है। आज भारत में ऑनलाइन मीट डिलीवरी का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है। मोबाइल ऐप से ऑर्डर करो, घर पर डिलीवरी लो, कोई परेशानी नहीं। अगर मोहल्ले की दुकानें शहर से बाहर चली गईं तो ऑनलाइन कारोबार को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जिसके पास ऐप है, वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, डिलीवरी नेटवर्क है, वो आसानी से ग्राहकों तक पहुंच जाएगा। लेकिन छोटे दुकानदार के पास ये सब नहीं है। यानी ये लड़ाई केवल मीट की नहीं, ये लड़ाई छोटे और बड़े कारोबार की भी है। वाराणसी नगर निगम का जो ये डिसीजन है कि जो नॉन वेजिटेरियन की दुकानें हैं उनको शहर के बाहर किया जाएगा, हम समझते हैं ये एक इनअप्रोप्रिएट डिसीजन है, क्योंकि इससे ना सिर्फ ये कि बिजनेसमैन बल्कि कस्टमर्स को भी इससे काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स अराउंड 70% जो आवाम है वो नॉन वेजिटेरियन है, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। और जब आप दुकानें शहर से बाहर कर देंगे तो उससे इन प्रोडक्ट्स के कॉस्ट में भी और इनके प्राइस में भी इजाफा होगा, गरानी में और इजाफा होगा। लिहाजा इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक हम समझते हैं कि दुकानें जहाँ पर है वहीं पर रहने देनी चाहिए, और न तो इससे बिजनेसमैन और कस्टमर दोनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और फिर जो जिससे हमने आज का वीडियो शुरू किया, गरीब की थाली पर असर पड़ेगा। जी हाँ, सरकार ये कह रही है कि दुकानें बंद नहीं होंगी, सिर्फ शिफ्ट होंगी, लेकिन आर्थिक असर का समझिए। पहले व्यक्ति अपने मोहल्ले से 100 या 200 रुपए का चिकन खरीद लेता था, अब उसे शहर के बाहर जाना होगा या ऑनलाइन मंगवाना होगा। दोनों ही स्थिति में अतिरिक्त खर्च जुड़ेगा, यानी कीमत बढ़ेगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा असर गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। अमीर आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऐप खोलेगा, ऑर्डर करेगा, घर पर डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन गरीब आदमी, उसकी थाली से धीरे धीरे मीट गायब हो सकता है। See, the BJP government has always played with the sentiments of the people. They want to impose their views on food, on culture. They want to portray that as that of
the culture of India, that of the culture of the habits of another person. Eating meat is the identity, is the belief, is the practice of majority of the Indians. You cannot ask that the meat shops be shifted out of any city. This is against the rights that are guaranteed under the Constitution. This is a violation of that right. This is a denial of my right to have nutritious food. I don't know why the BJP is doing this. It has to be opposed. यानी जिस फैसले को स्वच्छता के नाम पर पेश किया जा रहा है उसका आर्थिक असर वर्ग आधारित भी हो सकता है। क्या, महत्वपूर्ण सवाल आप पूछ सकते हैं, क्या 2027 यूपी चुनाव का कनेक्शन है इससे? अब आते हैं सबसे राजनीतिक सवाल पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि चुनाव से पहले सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दे अक्सर चर्चा में आते हैं। बेरोजगारी की बात कम हो जाती है, महंगाई की बात कम हो जाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य पीछे चला जाता है और विकास कहीं गायब हो जाता है और पहचान की राजनीति आगे आ जाती है। इसलिए विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या ये फैसला वास्तव में सफाई का है या फिर सांस्कृतिक ध्रुवीकरण की एक और कड़ी का? इसका जवाब दर्शकों को खुद तय करना होगा। लेकिन सरकार का पक्ष भी समझिए। सरकार और नगर निगम का कहना है कि किसी का रोज़गार नहीं छीना जाएगा, नई जगह दुकानें दी जाएंगी, बिजली दी जाएगी, कचरा प्रबंधन होगा, शहर साफ होगा और काशी की धार्मिक पहचान मजबूत होगी। ये भी एक वैध तर्क है। लोकतंत्र में सरकार को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार है, लेकिन नागरिकों को सवाल पूछने का भी अधिकार है। सबसे बड़ा सवाल, आज सवाल केवल मीट का नहीं है, सवाल ये है कि क्या सरकार तय करेगी कि कौन क्या खाएगा, कहाँ बेचे, किस इलाके में बेचे, और अगर आज मीट की बारी है तो कल किसी और व्यवसाय की बारी होगी। क्योंकि लोकतंत्र में राज्य का काम कानून लागू करना है, लोगों की निजी पसंद तय करना नहीं। और इसलिए वाराणसी का ये फैसला केवल एक नगर निगम का फैसला नहीं है, ये भारत के भविष्य की राजनीति, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर चल रही बड़ी बहस का हिस्सा है। अब फैसला आपको करना है, क्या ये स्वच्छता और व्यवस्था का कदम है, क्या ये धार्मिक आस्था का सम्मान है, क्या ये छोटे कारोबारियों पर आर्थिक चोट है, या फिर 2027 की राजनीति की शुरुआती तैयारी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दास स्वतंत्र।